हेलो भाई, तुम आ गए? एमरे, आई होप तुमने मिसेस हुमा को नहीं बताया कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। नहीं भाई, मैं उन्हें क्यों बताऊंगा? और तुम्हें फोन पर बताया तो था कि वो जल्दी चली गई हैं। तुम सच में जा रहे हो क्या भाई? पता नहीं, पर मैं सोच रहा हूँ। तुमने अपनी यहाँ एक जिंदगी बना ली है। यहाँ सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी फैमिली भी यहाँ पर है। मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ अब मेरे लिए कुछ नहीं है एमरे। ठीक है, पर प्लीज जल्दबाजी मत करना और इतनी जल्दी सब कुछ खत्म मत करना। सब कुछ खत्म हो चुका है। एवरीथिंग इज फिनिश्ड भाई। एमरे, मैं चेंज करता हूँ, फिर यहाँ से चला जाता हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी फालतू की एडवाइस सुनने नहीं आया हूँ, ठीक है? मुझे शांति से रहना है। पी लो। मैंने चेक किया है। माय डियर फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पोस्ट कहाँ है? मुझे टेबल पर नजर क्यों नहीं आ रही? वहाँ बैठोगी तो नजर आएगी ना। ऐसी ही चलती रहोगी तो लोगों का स्ट्रेस बढ़ाओगी और कुछ नहीं। चुप रहो जीजे। मुझे क्यों हंस कर रही हो? क्या मैं सही नहीं हूँ? मेरी बात सही नहीं है, बताओ मुझे। चुप हो जाओ जीजे, आराम से काम करो। ठीक है, ठीक है, पर मैं ही सही हूँ। सनम, तुम्हारा रोना हो गया? कैसा रहा? हाँ, रोना हुआ? ऐसा नहीं लग रहा कि तुम ज्यादा रोई। अरे तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। डोंट डील विद मी। जान आ गए? नहीं, अब तक तो नहीं आए हैं। तुम थोड़ी शांत हो जाओ। इमेजिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुम्हारे जैसे बिहेव नहीं करता। वो आएंगे, जरूर आएंगे। ओके, मेरी जगह तुम नहीं हो ना, इसलिए तुम नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैं समझ सकती हूँ। अच्छा, अब तुम बुरा मान गई? हाँ ठीक है, अगर तुम वो टाइम पर लोगे तो मैं तुम लोगों से नाराज नहीं रहूंगी। सुनो, रेड मूड के लिए एग्जाम्पल्स कहाँ हैं? कहाँ है वो? और वो बैंड जो पार्किंग लॉट में गाना गाने वाला है, क्या उन्हें तुमने कॉल किया? पार्किंग लॉट? कौन सा पार्किंग लॉट? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। कोई भी नहीं कर रहा। क्या हम सब यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए आए हैं? स्टैंड अप एंड डांस। हम यहाँ डांस करने नहीं आए। काफी इंटरेस्टिंग। मुझे प्रॉपर वर्क चाहिए, प्रॉपर वर्क। देखा तुमने? इसे कहते हैं एक हार्ड वर्किंग वुमेन। वैसे तुम्हारा भाई कहाँ है? वो जल्दी आ जाएगा मॉम। और कास्टिंग एजेंसी लिस्ट कहाँ है? कहाँ है? अब क्या मुझे सब फॉलो करना पड़ेगा? बोलो। वो आ गई है मिस डेरेन। मिस्टर जान को सेंड की है, अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं। हाँ, मिस्टर जान कहाँ है? मैं यहाँ हूँ, मैं। कहा था ना Hey मैं, आ guys, गए वो। how's it going? मिस्टर जान फाइनली आ गए। Good morning. गुड Thank you, good मॉर्निंग। morning. गॉड सेक, जब आप लेट आते हो हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं। अब तक आप कहाँ थे? बोलिए। Okay, calm down, Darren. अब मैं यही हूँ। Okay, so let's talk business now. निहान, तुम्हें मेल किया, तुम्हें कुछ कलर करेक्शंस करने पड़ेंगे। डैरन, तुम्हारा ईमेल पढ़ लिया है, आइडियाज काफी ब्राइट हैं, पर मुझे उसके रिजल्ट्स कंपेयर करने हैं, तो थोड़ी रिसर्च करूंगा मैं। ओके गाइस, हमें फुल एनर्जी के साथ काम करना है। यहाँ गैदर हो जाओ, कुछ डिस्कस करना है। Good morning. गुड मॉर्निंग। व्हाट्स अप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आप ठीक तो है ना? सनम, हमें यहाँ एक दूसरे की हेल्प नहीं पूछनी है। तुम्हारे पास अभी बिजनेस के लिए क्या है? हाँ, मैंने वो स्टोरी लिख दी है कैंपेन के लिए। मैकिन उनके ये रही जर्नी टू द इम्पॉसिबल, और ये रहे विजुअल्स। ओके, अच्छा है, हम ये मीटिंग के बाद पढ़ लेंगे। ओके, कोई कलर ऑल्टरनेटिव्स है तो प्लीज बताओ। टीम ने विजुअल डिजाइन कंप्लीट कर लिए हैं और हमने मेन कलर भेज दिया है मैकिनन को। हमने उन्हें एक डिटेल्ड ईमेल भेजा है, इसमें सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। सुपर्ब, सुपर्ब। फिर तो सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमने मैकिनन के साथ प्लान किया था। वो कंपनी जो चिप्स बनाती है, वो पुराने कस्टमर। मिस्टर जान, हमने एक स्टडी कर ली थी, उनके ऑप्शन के हिसाब से वो हमें सेंड कर ही देंगे। ठीक है? फैबुलस, सुपर्ब, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक्स। हम अच्छा जा रहे हैं। चलो नाउ लेट्स गेट बैक टू वर्क, कम ऑन। आई एम वेटिंग, जस्ट डू योर वर्क। वाह भाई, तुम कितने लेट आए और काम कितना फास्ट कर लिया। हाँ, एक्चुअली हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए एमरे। हमें जल्द से जल्द काम खत्म करना चाहिए, फिनिश करना होगा। पर इतनी जल्दी क्या है? पहली चीज है, फैब्री और आइलैंड की वजह से डिले हो गई है और हम हमारे स्केड्यूल से काफी पीछे चल रहे हैं। हमने काफी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। हाँ हाँ, पर पहले हमें कुछ करना होगा आइलैंड का। आइलैंड तो अरेस्ट हो चुकी है भाई। हाँ, पर उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके अभी भी हमारी कंपनी में शेयर्स हैं। पर मेरे पास एक आइडिया है उन्हें वापस लेने का। और वो क्या है? अगर वो हमें शेयर्स वापस कर देती हैं, कैसे? तो हम हमारी कंप्लेंट वापस ले लेंगे और उससे बता दो कि इस तरह वो जेल भी नहीं जाएगी। आई अंडरस्टैंड।
अच्छा आइडिया है, पर उसने जो कुछ भी किया है उसके बावजूद तुम ये करना चाहते हो? इमरे, मुझे इस कंपनी को वापस वही ले जाना है जहां वो थी, उससे भी बेहतर मुकाम पर एक्चुअली। और मुझे अब वही करना है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइलैंड अंदर रहे या बाहर रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे कहने का ये मतलब है कि अब वो इस मार्केट में और काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि उससे ऑलरेडी पनिशमेंट मिल चुकी है। तो मुझे डाउट है कि कोई भी उसके साथ काम करना चाहेगा। ठीक है, आई विल टेक केयर, यू डोंट वरी। शिट, सनेम, क्या कर रही हो तुम? आई लव हिम और मैं बहुत अपसेट हूँ। और तुम क्या कर रहे हो? मैं काफी सरप्राइज्ड हूँ, बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ। तुम अपने प्यार को इस पॉइंट तक लाई कैसे? अब वो एक डेडलॉक बन गया है। मेरी वजह से? ऑफ कोर्स मेरी वजह से तो नहीं। क्या मैं गया था फैब्रिक के पास अपना परफ्यूम देने? मुझे ये सब कंपनी को बचाने के लिए करना पड़ा। जान जेल में थे, उनके लिए करना पड़ा। अच्छा। समझे तुम? मैं तुम्हारे प्यार का मर्डर नहीं करने दूंगा, तुम समझ रही हो? देखो, तुम खुश रहोगी, तुम ये डिजर्व करती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। मुझे एजेंसी में कुछ भी नेगेटिव नहीं चाहिए, मुझे यहाँ कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। सुन रही हो ना तुम? हंसो ना। जीजे, क्या तुम चुप रहोगे? तुम हमेशा ऐसे सबका अटेंशन अपनी ओर क्यों खींचते हो? वो मेरा चेहरा नहीं देख रहे, मुझे नहीं वो देख नहीं रहे। देख रहे क्योंकि तुम उनकी तरफ ऐसे देखती हो जैसे एक बिल्ली खाने का इंतजार करती है। बिल्ली? बिल्ली जैसे? हाँ, बिल्कुल बिल्ली जैसे। म्याओ। फिर मैं क्या करूँ? मैं कैसे उन्हें देखूं? या मैं उनकी तरफ देखूं ही नहीं, या फिर जब वो मुझे देखेंगे तब मैं अपना मुंह फेर दूंगी, या फिर अब से मैं उन्हें देखूंगी ही नहीं। हाँ, अब से मैं उन्हें देखूंगी। हाँ, उन्हें मत देखो। पोलेन को उनकी तरफ देखने दो, जेदा को उनकी तरफ देखने दो। मैं नहीं देखूंगी। तुम मत देखो, उन्हें देखने दो, ठीक है? तुम ये सब क्या हो गया रोजो जी? वो अभी बिजी है इसलिए वो तुम्हें देख नहीं रहे, समझ रही हो? मैन आर लाइक दिस। ये काफी सिंपल है। मर्दों के लिए बिजनेस प्यार से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रियली? और नहीं तो क्या। हाँ, ओके, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? यू जस्ट बी योरसेल्फ। मैं चाहता हूँ कि तुम पहले जैसी सनेम बनो, वो जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस था। मुझे ये सनेम पसंद नहीं है। मैं तुम्हें निकाल दूंगा। गेट आउट, निकाल दूंगा तुम्हें। तुमने इस आदमी को अपने प्यार में गिराया, उसे एक भीगी बिल्ली बना दिया जो तुम्हारे घर पे स्लीपर्स पहनता है। द ग्रेट जॉन डेविड। मैं अभी भी जिंदा ये हूँ। हुई ना बात। सब कुछ वापस ठीक हो जाएगा। तुम उनके अंदर प्यार जगाओ। तुम्हें उन्हें बताना होगा कि तुम प्यार के लायक हो। और अब मुझे मेरी फेमिनिटी वापस जिंदा करनी होगी। लेकिन जरा संभल कर। आई मस्ट बी वाइज। यस। क्योंकि जान मेरे माइंड से ज्यादा प्यार करते थे। पास्ट टेंस यूज मत करना, कभी मत यूज करना। वो अभी तुमसे प्यार करते हैं, वो प्यार करते हैं। मैं तुम्हारा ये प्यार खत्म नहीं होने दूंगा। धीरे बोलो। ठीक है, आई एम गोइंग। ठीक है, मैं Calm चलता हूँ। down. कैन वी टॉक जान? थोड़ी देर बाद चलेगा क्या? हाँ, ये काफी अर्जेंट है। मीटिंग के बाद मैंने टेक्स्ट में कुछ चेंजेस किए थे, आप चेक कर लीजिए एक बार। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हम ये मैकिन उनको भेज देंगे। ऑफ कोर्स, बिजनेस से रिलेटेड है तो क्यों नहीं। हाँ, ऑफ कोर्स, बिजनेस की ही बात करनी है, ये हमारी प्रायोरिटी है। हम काम कर रहे हैं यहाँ। क्या चेंजेस हैं इसमें? आपने मुझे कहा था कि स्लोगन को एम्फसाइज करना है। हमारे स्लोगन्स इन्फ्लुएंसिंग है, चैलेंजिंग है और अट्रैक्टिव भी। मुझे वॉयज टू अनरीचेबल में दिखाई नहीं दिया। पर अब है। मुझे यहाँ लिखना पड़ा कि कैसे अनरीचेबल चैलेंजिंग है, अट्रैक्टिव और इन्फ्लुएंसिंग है। मेरा मतलब कि ये वॉयज हार्ड है। मेरे कहने का मतलब है कि ये वॉयज तुम्हारा हार्ट डिटरमाइन करेगा। कैसे? कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर तुम अपने दिल की सुनते हो तो वही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। हाय, सॉरी टू इंटरप्ट। मुझे लगता है तुम बिजी हो। ओके, मैं ये बाद में चेक कर लूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अर्जेंट है। हे, बोले ना जाओ। पर वो ऑलरेडी अंदर आ गई है। क्या तुमने ये डैरन को दिखाया? नहीं, वो बिजी थी, इसीलिए मैं आपके पास चली आई ओके, हूँ। तुम उसे ये दिखा दो, मैं बाद में देख कर तुम्हें बता दूंगा। पर ये अर्जेंट था। प्लीज गुलिस को बताना कि वो चाय ले आए। अच्छू, गॉड ब्लेस यू डियर सनेम। वी विल सी दैट लेटर। तो कैसे हो जान?
गाइस का तुम लोग को पता है यहाँ पोलैंड क्यों आई है? ऐसा ही कुछ लग रहा है मुझे भी। मुझे ऐसा लगता ही है वो कुछ लग साथ रहा अब्रॉड है। भी जाने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। मिस्टर जान काफी तेजी में निकल गए। देखो जान, तुम तो जानते हो ना कि मैं तुम पर दबाव नहीं डालना चाहती, लेकिन मुझे यकीन है कि तुमसे बेहतर ये कोई नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता पोलन, यहाँ पहले से ही काफी डिस्टर्बिंग और प्रॉब्लमेटिक चीजें हुई है। पहले मुझे यहाँ सब ठीक करना होगा, उसके बाद देख। ठीक है जान, ठीक है, पर वो खुद का काम खुद कर सकते हैं। तुम्हें बस जाके उन्हें डायरेक्शन देना है और एक शेड्यूल बनाना है, बस इतना ही। अब तुम्हें डिसाइड करना है, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें इन चीजों की जरूरत है जान। तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए। एक्चुअली ये रूट तो अच्छा है और कई दिनों से मैंने ट्रैवल भी नहीं किया है, और ऑनेस्टली कहूँ तो दूसरे देश में रहना मेरे लिए काफी अच्छा होगा। एग्जैक्टली यही मैं कह रही थी। अगर तुम चाहो तो हम दोनों वहाँ जा सकते हैं, मतलब एक साथ, और साथ में कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पर पहले प्लीज खुद के बारे में सोचो। जानते हो जान, मैं बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, मैं वो कर लूंगा। कूल। मिस्टर जान ने सनीम के साथ ब्रेकअप कर लिया है। मिस्टर जान ने हाँ, उसे मिस्टर छोड़ जान ने दिया। उसे छोड़ दिया। मैं बॉल नहीं झेल सकती, मैं सब फाड़ दूंगी। मैं नहीं झेल सकती। ये क्या कर रही हो तुम? मिसेस हम सारे ओल्ड कैंपेन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और मशीन खराब हो गई है, इसलिए हम हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सनीम वो काम कर रही है और वो काम ये अच्छा करती है ना सनीम, बताओ इन्हें। ओ, तो यहाँ इस लड़की की ये ड्यूटी है, राइट? नहीं, वो एक स्क्रिप्ट राइटर है, हाँ, I'm स्क्रिप्ट राइटर। परमानेंट स्टाफ है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस कंपनी में। सनीम अगर तुम चाहो तो तुम अपनी स्क्रिप्ट दोबारा लिख सकती हो, मैं पेपर्स फाड़ता हूँ। नहीं, मैं ये कर लूंगी। ठीक है। सॉरी। ऐसे एक्सीडेंटली लोगों को करियर मिल जाता है जिनका कोई मेरिट नहीं होता। नफरत है ऐसे लोगों से। बिल्कुल सही कहा। क्या कहा? एक्सीडेंटल करियर? अरे आप होती कौन हो ऐसा कहने वाली? हाँ, क्या आपने कभी काम किया है? हाँ, आपने तो अपने बच्चों को भी बचपन में छोड़ दिया था, अब लौट कर आई हो एक बिजनेस वूमन का मुखौटा पहन के। आइलिन चली गई और आप आ गई। मैं आप जैसे लोगों से तंग आ गया हूँ। आप जैसे औरतों की वजह से अब मुझे ऊंची औरतें पसंद नहीं आती। आप मेड्यूसा है, मेड्यूसा विद स्नेक्स। आप बस एक फेक इंसान है। हमें तो पता भी नहीं आपका असली चेहरा कैसा होगा। हाँ, और आप इन दोनों के प्यार के बीच कभी नहीं आ पाएंगी। मैं आने नहीं दूंगा, मेरी नजर आप पर ही रहेगी। सुन रही हो ना आप? हाँ, आपने तो मुझे भी नहीं बख्शा है। आपको माँ होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस खुद से प्यार है और कुछ नहीं। तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जाओ और अपना काम करो। ओके मॉम। इसने मुझे मॉम कहा। मेरी तरह शांत रहा करो, सारी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाएंगी। क्या तुमने उसे मॉम कहा? मैं इसके बाल खींच लूंगी, देखना तुम एक सर, दिन। मैंने कहा ना शांत हो जाओ। देखो मेरी तरफ। Enough, enough। चुप रहो। सुनो भाई, मेरे पास एक गुड न्यूज है। आइलैंड के लॉयर से बात की, उसने एक्सेप्ट कर लिया है। हम वो शेयर्स वापस ले रहे हैं। क्या बात है, थैंक्स एमरे। तो फिर आज ही हम इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, क्या कहते हो? एमरे, मैं तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता हूँ। एक काम करो, तुम ही कर लो आगे। मगर क्यों? मैं कुछ टाइम के लिए कहीं जाना चाहता हूँ। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? कुछ ही दिनों के लिए, बस 2-3 दिन। मुझे थोड़ा आराम चाहिए, थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ, तो कहीं जाकर आता हूँ। आई अंडरस्टैंड। तुम कहाँ जा रहे हो वैसे? आवा में एक छोटा सा होटल है, तुम्हें याद है हमने वहाँ शूट भी किया था। सही है, वो जगह काफी शांत और पीसफुल प्लेस है। ठीक है, तुम वहाँ जाओ अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो। और पोलैंड का क्या? पोलैंड ने ये ऑफर दिया है, अच्छी बात है ना? देखो भाई, ये काफी रेडिकल डिसीजन है। सब कुछ छोड़ के तुम ऐसे अचानक जा रहे हो। आई डोंट गेट इट। क्या तुमने ये सोचा? हाँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं कुछ पल के लिए कहीं बाहर जाना चाहता हूँ। अकेला रहूंगा तो बेटर फील करूंगा। कौन कहाँ जा रहा है? मेरा भाई सिटी के बाहर कुछ दिनों के लिए जाना चाहता है। अच्छी बात है, तुम्हें उसकी जरूरत है। तुम्हें जाना चाहिए। वैसे कहाँ जा रहे हो? कहाँ का प्लान कर रहे हो? मुझे नहीं पता, अभी तक डिसाइडेड नहीं है। मुझे जाना चाहिए और डैरन से मिलना चाहिए। मुझे भी कुछ काम है मॉम, सी यू। ऑफ कोर्स, तुम अपना काम करो। ये वेकेशन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है बेटा।
हेलो, हाय डियर, हाउ आर यू? लैला, सनीम और तुम मेरे केबिन में आओ। किसी से कुछ मत कहना। हाँ, ऐसा ही है पोलन। वो कुछ दिनों के लिए वेकेशन पर जाना चाहता है, वो भी बिल्कुल अकेले। और बाकी तो तुम्हारी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। वैसे वो कहाँ जा रहा है, कौन सी होटल में? वो तो अब तक मुझे नहीं पता है, पर जैसे ही पता चल जाएगा तुम्हें भी बता दूंगी। ठीक है मिसेस हुमा, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। ऑलराइट हनी। हाँ मिस्टर एमरे, आपने इतना सीक्रेटली मुझे कॉल क्यों किया? अंदर आओ और दरवाजा बंद करो जल्दी। हाँ यस ऑफ कोर्स। तुमने सनीम को कॉल किया? हाँ वो आ रही है। अच्छा ठीक है। मेरा भाई आउट ऑफ टाउन जाने की सोच रहा है। सच में? सिर्फ 2 दिनों के लिए वो आराम करने जा रहा है, दैट्स इट। ओह, ये अच्छी बात है। क्या वो अकेले होंगे? हाँ अकेले, और वो पोलैंड के ऑफर के बारे में सोचेगा। बस वो थोड़ा आराम करने के लिए बाहर जा रहा है। तो वो उसकी ऑफर सीरियसली क्यों लेंगे? सनीम को बुरा लगेगा। वो अभी कंफ्यूज है, पर उसने अभी तक कोई फैसला लिया नहीं है, इसलिए तुम डरो मत। ओके, सनीम को वहाँ भेजते ताकि वो दोनों अकेले रह सके। नाइस आइडिया, पर क्या ये मुमकिन है? तुम सनीम को कन्विंस करो। ठीक है, ये इजी रहेगा और मैं घर वालों को कह दूंगी कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा रही है, कुछ अरेंज कर लूंगी। क्या हुआ? कुछ बुरा हुआ है? आओ। क्यों? आओ, क्या बैठ हुआ? जाओ। मिस्टर जॉन जा रहे हैं। लैला, कैसे इतनी जल्दी? सनीम प्लीज काम डाउन। वो आउट ऑफ टाउन जा रहा है, लेकिन कुछ दिनों के लिए ही बस। नथिंग टू वरी, ओके? हाँ, ओह आई एम सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन कोई शॉर्ट वेकेशन है तो ठीक है। मुझे लगा कि वो हमेशा के लिए जा रहे हैं। कोई बात नहीं। तुम भी वहाँ जा रही हो? क्या कहा? मैं भी वहाँ जा रही हूँ। नहीं, मैं क्यों जाऊंगी उनके पीछे वहाँ? तुम ये ऐसे कैसे कह सकती हो? ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्लीज तुम जाओ वहाँ पर। सनीम, मैं तुम्हारा रूम उसके बाजू में अरेंज कर दूंगा। तुम दोनों अकेले में रहना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, भाई से भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ, मुझे नहीं जाना। अरे सनीम, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं कह रही हूँ ना, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्लीज तुम जाओ वहाँ पर। जान मुझसे बात भी नहीं कर रहे लैला, वो सिर्फ पोलैंड से बात करते हैं। मुझे रूम से बाहर जाने के लिए कहा और पोलैंड के साथ बहुत क्लोज आ गए थे। मुझे जान से बात नहीं करनी। सनीम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे कैसी लिए। अपॉर्चुनिटी? पोलैंड हमेशा अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाती है। जान को पता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, फिर भी वो पोलैंड के करीब जा रहे हैं। मैं अब उनके पीछे नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। सनीम तुम, लाला मुझे नहीं जाना है। मैं नहीं जा सनीम रही। तुम मेरी बात नहीं अब मैं सुन काम रही हो। करने के लिए जा रही हूँ रुको, मिस्टर ये एमरे। बहुत अच्छी मैं वो फाइल्स अपॉर्चुनिटी लेकर है। आती हूँ मिस्टर एमरे, मैं चलती हूँ। उसे पता ही नहीं कि कब जिद करना है और कब नहीं करना है। लैला तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम दोनों इनकी मीटिंग पक्का अरेंज कर देंगे। ओके, आई विल थिंक अबाउट इट मिस्टर एमरे। ओके गुड। लैला, ओस्मान वेलकम। वो बस मैं यहाँ से जा रहा था तो सोचा तुमसे मिल लूं। हाँ अच्छी बात है, आओ चलो मेरे रूम में चलते हैं। चलो ठीक है, चलो। जा रहा था तो सोचा मिल लूं। इसका रोड बिल्डिंग्स होके गुजरता है। भाई तुमने उस जंगल की फोटोज भी ली थी ना, तुम वहाँ चल रहे थे, याद है? हाँ मुझे लगता है मेरे लिए वही सही रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तुम हारने वाले हो ब्रो, तैयार हो जाओ। हाय। तो क्या कर रहे हैं मेरे दोनों बेटे? कुछ हाँ? नहीं मॉम, बस बातें कर रहे हैं और चेस खेल रहे हैं। चेस खेलते खेलते काफी वक्त हो गया ना, मुझे चलना चाहिए ना, मैं बाद में मिलता हूँ। तो तुमने कोई डेस्टिनेशन डिसाइड किया अपने लिए? कहाँ? अगर मैं कुछ एडवाइस दूं तो मेरे फ्रेंड्स के काफी रिजॉर्ट्स हैं और तुम्हें ऐसे रिजॉर्ट में जाना चाहिए जहाँ पर स्पा हो। नहीं उसकी जरूरत नहीं है मुझे ब्रो, वो गेम वैसे ही छोड़ के जा रहा हूँ, कल आकर कंटिन्यू करूंगा। ओके गुड नाइट। और तुम्हारा घोड़ा मुसीबत में देख लो। देखा तुमने, जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करती हूँ मुझसे और दूर चला जाता है। मॉम उसे थोड़ा टाइम दीजिए प्लीज। वैसे तुम सही कह रहे हो एमरे, ये अच्छी बात है, पर मैं उसके करीब जाना चाहती हूँ, उसकी मदद करना चाहती हूँ, पर उसने तो हमारे बीच एक दीवार बना ली है। मैं उसकी मॉम हूँ एमरे, मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ, उसकी फिक्र है मुझे, पर उसे इस बात की कद्र ही नहीं। वैसे वो जा कहाँ रहा है? हाँ वो स्पंजर जा रहा है, वहाँ पर एक होटल है, हमने वहाँ पर शूटिंग भी की थी। वो बहुत ही शांत और पीसफुल जगह है, वो वहाँ पर जाके आराम करेगा। हाँ स्पैंजा एक पीसफुल जगह है, उसके लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। वैसे मैं कुछ पी रहा था, आप पिएंगी? बताइए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, ले आओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
हेलो बोलें। मुझे एड्रेस मिल गया है, मैं तुम्हें तुरंत भेज रही हूँ। तुम वहाँ रिजर्वेशन करवा लो अपना, ओके? ठीक है, मैं चाहती हूँ कि तुम इस वक्त जान के साथ रहो। ओके। मॉम, आपको क्या लगा कि मैंने आपको सही एड्रेस बताया है?